फ्रंटालिस को बताएंगे। नॉन फ्रंटालिस में हमारे जो बोन आ जाती हैं, इसमें हमारे पास फ्रंटल बोन है, उसके बाद ये नेज़ल बोन आ जाती है राइट एंड लेफ्ट, फिर हमारे पास आ जाती हैं ज़ाइगोमेटिक बोन आ जाती हैं, और ये हमारे पास आ जाता है मैक्सिला बोन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी बोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ये हमारा फ्रंटल बोन है, फ्रंटल, इसे हम कहेंगे फ्रंटल प्रोमिनेंस, ठीक है, या फ्रंटल ट्यूबर इसको हम कह रहे होंगे। ये बेसिकली फीमेल और चिल्ड्रन में क्या होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद ये हमारे पास है सुपरसिलरी नोचेस, ठीक है, सुपरसिलरी आर्चेज एंड नोचेस क्या रहते हैं, ये जहाँ पर मिलती हैं दरमियान में, इसको हम कहते हैं ग्लेबेला, ठीक है, ये ग्लेबेला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो सूचर है हमारे पास क्या होगा, सूचर को ये फ्रंटोनेजल सूचर है, और ये हमारे पास सूचर जो है ये हमारे पास है इंटरनेजल सूचर और ये फ्रंटोनेजल सूचर। अब ये दोनों जहाँ इंटरनेजल सूचर, जहाँ पर फ्रंटोनेजल सूचर जहाँ पर मिलेंगे ना, उसे हम कहेंगे नेजियन, ठीक है, और जो इंटरनेजल सूचर का जो लोअर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं रेनियन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम ऑर्बिट्स पर आ जाते हैं। ऑर्बिटल बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंगुलर इन शेप होते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या होगा, मार्जिन देख लेते हैं, सुपीरियर मार्जिन, इन्फीरियर मार्जिन, लेटरल मार्जिन, मीडियल मार्जिन। जो सुपीरियर मार्जिन होता है वो हमारे पास बना रही है फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन बनाएगी। लेटरल मार्जिन हमारे पास क्या बनाएगी, लेटरल मार्जिन जो ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन बना रही होगी। और जो इन्फीरियर मार्जिन होगा हमारे पास बनाएगी मिडली मैक्सिला बना रही होगी, लेटरली हमारे पास क्या होगा, ज़ाइगोमेटिक बोन बना रही होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो मिडिल है ना वो हमारे पास कौन बना रहा होगा, लैक्रिमल क्रस्ट, ठीक है, और फ्रंटल बोन। मिडिल मार्जिन कौन बनाएगा, लैक्रिमल क्रस्ट और फ्रंटल बोन। और जो लैक्रिमल क्रस्ट है वो कैसे बन रही होती है, बेसिकली जो मैक्सिला होता है ना, मैक्सिला का जो फ्रंटल प्रोसेस है उससे लैक्रिमल क्रस्ट बना रही होती है। तो इसलिए हमने बताना क्या है कि फ्रंटल बोन एंड लैक्रिमल क्रस्ट ऑफ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ये चीज़ आ गई। उसके बाद इस ऑर्बिट की वाल पर आ जाते हैं। जो इसकी हमारे पास क्या होगा, रूफ है ना, ये हमारे पास बनेगी फ्रंटल बोन से, और हमारे पास बनेगी लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड से अंदर जाकर, ठीक है, फ्रंटल बोन एंड लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो इन्फीरियर है वो हमारे पास बनेगी, हमारे पास ये बनेगी जो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिला से और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनेगी, ठीक है, ये मैक्सिलरी बोन से मिलकर बनेगी और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनेगी। और जो हमारे पास क्या होगा लेटरल है वो हमारे पास मिलकर बनेगी, हमारे पास क्या होगा, ये ज़ाइगोमेटिक बोन, एंड हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड से मिलकर बन रही होगी, ठीक है। और जो मिडिल है वो हमारे पास 4 चीज़ों से मिलकर बन रही है, NLES7, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होगा, नेजल बोन होगी, उसके बाद क्या होगा, लैक्रिमल, ये ग्रूव आ गई, लैक्रिमल बोन आ जाएगी, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, L से E से एथमोइड बोन, फिर आगे जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, स्फिनोइड बोन, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास क्या होगा, ऑर्बिट की वाल्स हो गई। उसके बाद हमारे पास ये जो अपर्चर, इसे हम कहेंगे पायरिफॉर्म अपर्चर। पायरिफॉर्म अपर्चर के 2 पार्ट्स होते हैं। ये अपर पार्ट जो होता है हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ नेजल बोन ना, इसका अपर पार्ट बना रहा होता है पायरिफॉर्म अपर्चर का, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ नेजल बोन इसका अपर पार्ट बनाएंगे, और जो नेजल नोचेज ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल वो इसका बनाएंगे लोअर पार्ट। पायरिफॉर्म अपर्चर का लोअर पार्ट कौन बनाएगा, नेजल नोचेज ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिलरी बोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन को हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे इसके 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक इसका ये एल्वियर प्रोसेस है, ये इसका ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस है, और ये हमारे पास कौन सा है, इसका फ्रंटल प्रोसेस आ जाता होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये ज़ाइगोमेटिक बोन थी, ठीक है, ये प्रोमिनेंस, चीक की प्रोमिनेंस ये बना रही होती है, इसका ये हमारे पास क्या है, फ्रंटल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद इसके फोरामेन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है, ये यहाँ पर करके, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और ये हमारे पास क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन आ जाता है। जो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वैसे को पास आउट कर रहा होगा, और जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है ये 1 सेंटीमीटर बिलो होता है, ठीक है, इन्फीरियर मार्जिन से। तो ये पास कर होगा इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स को और नर्व्स को पास कर रहा होगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या, ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन आ जाता है, ठीक है। ये ज़ाइगोमेटिको फेशियल ब्रांच को ये पास आउट कर रहा होगा, जो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास क्या होगा, केनाइन एमिनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या होगा, ये है कौन सा फोसा है, ये हमारे पास क्या होगा, केनाइन फोसा है, और ये कौन सा फोसा है, इंसाइसिव फोसा आ जाता है। उसके बाद ये है एंटीरियर नेजल स्पाइन, इसको हम एंटीरियर नेजल स्पाइन कह रहे होते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, लैक्रिमल ग्रूव है। लैक्रिमल ग्रूव की हमारे पास क्या होगा, 4 बाउंड्रीज होती हैं। आगे इसके नेजल बोन होती है, पीछे इसके क्या होगा, लैक्रिमल बोन होगी, और इनफीरियरली हमारे पास क्या होगा, मैक्सिला आ जाएगी, और सुपीरियरली क्या आ जाएगी, फ्रंटल बोन आ जाएगी। उसके बाद ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये जो है ना हमारे पास है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है, ये वाला सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये हमारे पास है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, और अंदर जाकर ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक कैनाल है वाली, ठीक है, ये ऑप्टिक कैनाल है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके सूचर देख लेते हैं। ये है फ्रंटो नेजल सूचर, ठीक है, ये इंटरनेजल सूचर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये नेजो मैक्सिलरी सूचर, ये वाला नेजो मैक्सिलरी सूचर, और ये हमारे पास है लैक्रिमो मैक्सिलरी सूचर, ठीक है, ये वाला लैक्रिमो मैक्सिलरी सूचर, और ये है जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर आ जाता होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ना ये जो हमारे पास नेजल बोन है ना, ये मतलब कॉमनली फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब अगर इसका ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैराइटल बोन और मैंडिबल प्रोमिनेंस फ्रैक्चर होने का चांस होता है।